हेलो गाइस, आज फ्रैक्शन का अपना पार्ट 2 है। और इससे पहले हमने देखा था फ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हमने सीखा था फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स, मीन्स 4 टाइप्स को हमने देखा था। जिसमें फर्स्ट था हमारा लाइक फ्रैक्शन, सेकेंड अनलाइक फ्रैक्शन, और थर्ड था प्रॉपर फ्रैक्शन, और फोर्थ था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। द क्वांटिटी विच एक्सप्रेसिस अ पार्ट ऑफ द होल, जो वो क्वांटिटी जो पूरे के एक हिस्से को दिखाती है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विद द हेल्प ऑफ सर्किल, अगर मैंने इसको इक्वली 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया और 1 पार्ट को मैंने शेडिड कर दिया, तो पूरे सर्किल का कितना हिस्सा शेडिड है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। क्या था फॉर्मूला? शेडिड फ्रैक्शन इक्वल्स टू शेडिड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स। तो हमारा यहाँ हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं, और 1 शेडिड है, तो शेडिड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इस सर्किल का 1/4 पार्ट शेडिड है। तो ये हमने सीखा था इसकी डेफिनेशन से। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और जो एकेडमिक बच्चे हैं उनको भी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को सीखने की। और सेकंड था हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों? लाइक फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हैविंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम। ऐसी फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोज मैंने राइट किया 1/5, 2/5, 3/5, तो दिस इज अ सेट ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का मेरे पास एक सेट है, और इसमें मेरे पास 3 फ्रैक्शन है, 1 2 3, और सारी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं। तो इस टाइप की फ्रैक्शन मीन्स जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है अनलाइक फ्रैक्शन, मीन्स जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। मैंने यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 7 कर दिया, और यहाँ 2 कर दिया, तो ये मेरे पास फ्रैक्शन का एक सेट बन गया। और इस सेट में मैंने देखा, अगर कोई हमसे मालूम करता है कि बताओ फ्रैक्शन का ये एक सेट है, ये अनलाइक फ्रैक्शन को डिनोट करता है या फिर लाइक फ्रैक्शन को, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन को, बिकॉज इन सारी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं, मीन्स हर यहाँ 7 है डिनोमिनेटर, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ऑल डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हेयर, सो वी कैन से दैट दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? अनलाइक फ्रैक्शन। और बात करते हैं अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की, नंबर 3। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा था? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनमें न्यूमिनेटर, मैंने ट्रिक दी थी, न्यूमिनेटर शॉर्टर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो अगर मैं यहां देखूं, तो यहां मेरा न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 7, तो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर इज शॉर्टर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिनका न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मैंने लिखा 11/7, कैसा फ्रैक्शन है? तो ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अगर न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो का। और आज हम देखते हैं मिक्स्ड, और मिक्स फ्रैक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है होल फ्रैक्शन।
तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है बच्चों। मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन या होल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती हैं जिनमें एक होल नंबर होता है, मीन्स पूर्ण संख्या, और एक फ्रैक्शन होता है, उनको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। द फ्रैक्शन हैविंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो अगर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि वो फ्रैक्शन जिनमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र भिन्न। इन इंग्लिश द फ्रैक्शन हैविंग अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन और होल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट किया 2 होल 1/3। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इस टाइप का फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन या फिर होल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसको हम पढ़ते हैं, ये जो होल नंबर होता है, देखिए मैं इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, ये 2 हमारा होल नंबर है और 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन को डिनोट करता है। तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ 2 + 1/3, ऐसे भी राइट कर सकता हूँ मैं इसको। तो 2 क्या है, हमारा एक होल नंबर है, और 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो होल नंबर एंड फ्रैक्शन दोनों को मिलाकर के बनता है मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम इसे चेंज करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों को, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए कैसे चेंज करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2 में, मीन्स दिस इज अवर डिवाइजर एंड दिस इज क्वोशिएंट। तो 3 दूनी 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7, मीन्स 7/3 आ गया, 7/3। और इधर देखिए 3 दूनी 6 प्लस 1 करेंगे 6 में तो 7/3। तो बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड होल फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। सेकेंड एग्जांपल 7 होल 2/3, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, 7 होल 2/3, और मैं इसको राइट कर सकता हूँ ब्रेक करके 7 + 2/3। तो मेरा 7 होल नंबर होगा, 2/3 इज अ फ्रैक्शन। तो जो होल नंबर और फ्रैक्शन को मिला के एक कंप्लीट फ्रैक्शन बनता है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन या फिर होल फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 होल 7/2। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 1 + 7/2 राइट कर सकता हूं, एंड बोथ द साइड विल बी इक्वल, दोनों ही साइड इक्वल आएंगी। 2 × 2 और 7 9, मीन्स 9/2, और 2 × 2 और 2 में 7 जोड़ा 9/2। तो दिस इज अवर मिक्स और होल फ्रैक्शन। तो हमें याद रखना है मिक्स फ्रैक्शन इक्वल्स होता है होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। तो होल नंबर और फ्रैक्शन को मिला के बनता है मिक्स फ्रैक्शन। और इसको कैसे रीड करते हैं, 2 होल नंबर को हम होल बोलते हैं, 2 होल 1/3, 7 होल 2/3, 1 होल 7/2, इस टाइप से हम इसको रीड करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट होती है हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको हम मिश्रित भिन्न। देखिए क्या होती है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन,
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। समझा रहा हूं मैं अभी, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन। अब देखिए क्या होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैंने राइट किया 7/3। तो जो अपर नंबर होता है ऊपर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन हो, दोनों भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, दोनों में से एक भी फ्रैक्शन हो सकता है, तो उस टाइप के हम फ्रैक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैंने राइट किया 2/3 और अपॉन 7/9। तो देखिए यहां न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है। तो इस टाइप के जब फ्रैक्शन हमें दिखाई देते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। मैंने लिखा 7/8/5। तो यहां मैंने देखा कि न्यूमिनेटर में मेरा फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं अभी प्रूव करूंगा इसको। डिनोमिनेटर में तो दिख रहा है साफ कि फ्रैक्शन है 8/5, बट न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है। तो क्या आप इसको इसके अपॉन में 1 नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया, ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे भी फ्रैक्शन, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, मींस मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 7/2/9। तो न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन नहीं है। तो ऐसा केस भी हो सकता है, न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन हो तो आप 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो जहां न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो द फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। देखिए थोड़ा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जब ये कंडीशंस, ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अप टू 12th क्लास, कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर के आए। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्रैक्शन है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो देखिए मैंने राइट किया फॉर एग्जांपल 7/5 एंड 14/15। तो दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इसका मेथड क्या होता है, इसका एल्गोरिथम क्या होता है कि हम ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो एज इट इज मीन्स जैसा है वैसा ही राइट कर लिया, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर वाला, उसको हम मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का साइन लगा के नीचे वाले फ्रैक्शन को का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मीन्स उसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर है 14/15, 14/15। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 15 को ऊपर लिखेंगे, 14 को नीचे लिखेंगे। तो नीचे वाले को जब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब इसको कैंसिल, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
हो रहा है तो कैंसिल कर लो, 7 वन ज़ा 7 और 7 दूनी 14, 5 एकन 5, 5 तीन 15, तो इक्वल्स टू वी गॉट, हमें क्या मिला, 3 एकन 3 और 2 एकन 2। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 3/2 निकल करके आया, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इन दिस वे, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। मीन्स जो ऊपर वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम एज इट इज राइट करते हैं जैसा होता है वैसा ही, और नीचे वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई का साइन लगा के उल्टा कर देते हैं, मीन्स उसका रेसिप्रोकल राइट करते हैं। यहाँ 14/15 है तो हमने 15/14 कर दिया। कैंसिल हो रहा है तो करते हैं, नहीं कैंसिल हो रहा है तो हम ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं फाइनल। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसके बाद जो वीडियो अपना आएगा उसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो इसके बाद हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इट्स इनफ फॉर द डे, थैंक यू।